सभी लोगों को जय मसीह की। We have been studying the first epistle of Timothy. और हम लोग जो है पहला तीमुथियुस का पत्री पढ़ते हुए आ रहे हैं। And in our first session, we studied the circumstances that were around this letter. और हम लोग जो है इस पत्री को जो पढ़ रहे थे, यहाँ की परिस्थितियों जो है कैसा था और चारों ओर कैसे थी, उस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हुए आ रहे थे। And we have been seeing that the subjects that the apostle covers are according to the objectives that he has stated in writing this epistle. मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ के बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उनके मन में एक विषय वस्तु होता है, उस विषय के अनुसार ही जो है यहाँ के लेखक उन विषयों को जो है यहाँ पर लिखते हैं व दर्शाते हैं। So we studied three objectives that the apostle Paul has given here. और हम लोग जैसे कि यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस तीन ऐसे मुख्य विषय जो है यहाँ पर वो देते हैं। In chapter 1 verse 3, he says that Timothy should charge people not to preach the false doctrine that had come there. और यहाँ पर हम जो पहला अध्याय और उसका तीसरा आयत में हम लोग इस बात को देखते हैं कि तिमोथी जो है ऐसे लोगों को जो है फटकारने की व सुधारने की आवश्यकता है, जो लोग गलत शिक्षा व झूठा शिक्षा को कलीसिया में शिक्षित व शिक्षा देते हैं। And then in chapter 1 verse 18, he said that he is writing for the benefit of Timothy, so that Timothy can wage a good warfare. So जो है हम लोग इस बात को भी देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 18 पद में। once again, would you repeat, sir? Yeah, he says that he is writing for Timothy's benefit, so that Timothy might fight a good warfare. और मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग पहला अध्याय 18 पद में देखते हैं, इसीलिए लिखते हैं ताकि जो है तिमोथी एक अच्छी कुश्ती व अच्छी लड़ाई को वो लड़ सके। And then in chapter 3 verse 15, he says he is writing so that Timothy and all of us would know how to conduct ourselves in the house of God. और मेरे प्यारो, जो है तीसरा अध्याय उसका 15 पद में हम लोग देखते हैं तिमोथी के साथ साथ हम सब जो है परमेश्वर का उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं कैसे उपस्थित हो व कैसे अपना व्यवहारिक जीवन को व्यतीत करें। So according to these objectives, in chapter 1, Paul spent some time discussing the false doctrine that was going on there. और ऐसे जो है विषय वस्तु लेकर के प्रेरित पौलुस क्या करते हैं कि वहां पर जो झूठी शिक्षा दी जा रही थी, उस शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा समय व्यक्त करते हैं। And then he encourages Timothy by mentioning his own calling and Timothy's calling. और फिर बाद में वो इस बात को बताते हैं कि अपना जो बुलाहट है और तिमोथियुस का बुलाहट को जो है यहाँ पर वो दर्शाते हैं। And then he, for the benefit of the church, he gives the commandments about prayer first and then about elders. और उसके साथ साथ जैसे कि वो आज्ञा देते हैं, जिस आज्ञा के जरिए जैसे कि कलीसिया और वहां के प्राचीन लोगों का फायदा हो व उन लोगों का उन्नति हो। And then he also gives commandments about deacons and widows, and that is what we are going to study today. और मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस जो है जैसे कि सेवकों हैं और उसके साथ साथ विधवा लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें, कैसा होना चाहिए, उसके विषय में भी वो कुछ आज्ञाओं को देते हैं। उस विषय को आज हम चर्चा करने वाले हैं। Yeah, let us remind ourselves about the offices of the local church. और मेरे प्यारो, आइए अपने आप को स्मरण दिलाएं कि जो है स्थानीय कलीसिया का जो कार्यभार जो कार्यालय में कौन कौन सी ऐसे पदे होते हैं, उन पदों के ऊपर हम लोग थोड़ी देर चर्चा कर लें। Last time we noted that there are 3 Greek words that are used for the leaders of the church. और मेरे प्यारो, पिछली बार हम लोगों ने इस बात को देखे थे कि एक नायक है व एक प्राचीन है, उसके लिए ऐसे 3 शब्द हैं, उन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। And these words are usually translated as प्राचीन, अध्यक्ष and रखवाला. और जो है इन शब्दों को जैसे कि प्राचीन है, रखवाला है और अध्यक्ष है, इन तीनों शब्दों को उसी तरीके से उसकी तर्जमा की गई है।
And we saw that all these refer to the same group of people. The different words just show their different functions. मेरे प्यारो, ये जो उसी शब्दों का वही अर्थ होता है, और जो है वे लोग जो है अलग अलग कार्यभार को संभालते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही है कि वो एक ही कार्य ही है. Yeah. Then apart from that, we have deacons or servants in the church. और उसके साथ साथ जैसे कि हम लोग देखते हैं कलीसिया में दास लोग हैं, बस सेवक लोग भी हैं. In a general sense, we can say that everybody is a servant. We are called to serve. और जो है साधारण तरीके से कहा जाए तो कलीसिया में हर कोई जो है सेवक है. But there are some people who are designated as servants or deacons in the church. और मेरे प्यारो, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो जिनको की जो है उस दास की व सेवक का पद की भार उनको दी गई है. In the early days, in Acts chapter 6, there was a need felt for such people. मेरे प्यारो, जैसे कि कलीसिया की शुरुआती में हम लोग देखते हैं ऐसे दासों का बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी. There was a need felt for people who can supervise the distribution of food or other administrative work in the church. मेरे प्यारो, उस समय ऐसे कार्य का ऐसे व्यक्तियों का भी आवश्यकता थी जो कि जो है खाना वितरण करना या फिर विभिन्न कार्यों को देखभाल करना, ऐसे लोगों का भी उस समय बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी. So that is how the office of a deacon started. और उसी तरीके से जो है एक सेवक का कार्यभार व कार्यालय शुरू होती है. And these are the only two offices in the church. These are the only two. Only two offices in the local church. और मेरे प्यारो, ये जो है दोनों कार्यभार है जो स्थानीय कलीसिया में हम देख सकते हैं. Yes. Let us read 1 Timothy chapter 3 verse 8. आइए हम लोग पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और 8वां पद को पढ़ लेते हैं. वैसे ही सेवकों को भी गंभीर, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो. Yes. So some qualities are mentioned here. You're muted. यहाँ पर ऐसे कुछ गुणों को दर्शाया गया है. Yeah, so the first one is that the deacon should be grave or gambhir, right? हाँ, yes. और जो है सबसे पहली बात ये है कि जो है उस सेवकों को बहुत ही गंभीर होना चाहिए. So in Greek, this means that a person who has a dignified or a respectable behavior. और ग्रीक भाषा में इसकी इस शब्द का अर्थ को यदि देखें तो उसका मतलब जो है वो व्यक्ति समाज में बहुत आदर पाने वाला, बस सम्मान पाने वाला व्यक्ति हो. So when people see him or see his behavior, they are filled with respect for him. और मेरे प्यारो, जब बाहर के लोग उसको देखेंगे तो उसके लिए एक आदर का मनोभाव उन व्यक्तियों का मन में होना जरूरी है. Yeah. Then the deacon should not be double-tongued. और हम लोग yes, और जो है वो जो सेवक होता है उस व्यक्ति जो है कोई ऐसी दोनों भाषा, मतलब जो है एक क्या कहते हैं उसको, दोनों भाषा, मन में एक हो और फिर मुंह में एक हो, ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति ना हो. Yeah. Sometimes people say one thing to one person and another thing to somebody else. और क्या करते हैं कुछ लोग जो है, अभी एक व्यक्ति हमारे सामने आता है, उसको एक बातों को बताते हैं, दूसरा व्यक्ति आता है तो वही बात को दूसरे तरीके से हम उसके सामने पेश करते हैं. When I was in the final year in college, the companies would come to conduct interviews and recruit students for jobs. और मेरे प्यारो, जैसे कि मैं जो है कॉलेज में फाइनल ईयर में था, उस वक्त बहुत सारे कंपनियां जो है कॉलेज में आते और फिर उन लोगों को नौकरी का जो है ऑफर देते हैं. And some of them have the practice of making the joinees sign a bond. That means we are promising to work for a certain amount of time in that company. If we leave before that, we have to pay some money.
और मेरे प्यारो जो है कुछ कंपनी क्या करते हैं ना, जो है इस तरीके से बॉन्ड लिखवा लेते हैं कि जो है यदि इतना साल 5 साल या 10 साल तक इस कंपनी में काम करना पड़ेगा, यदि आप उसमें काम नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है उसको दोषी करार दी जाएगी। Yeah. So the person who was advising us, he told us to say like this. He was telling us what to say in the interview. और जो व्यक्ति जो है हमें बुलवाने के लिए बोल रहा था कि उस कंपनी के लोग आएंगे तो किस तरीके से उनके सामने आपको बात करना होगा। So he said, if the company is not offering you, not making you sign a bond, then you should say like this, yeah, your bond is a very bad thing. I'm very happy with you people because you're not making me sign a bond. और यदि कंपनी यदि आपको बॉन्ड साइन नहीं करवाती है तो उन लोगों को आपको ऐसा कहना होगा कि ओके, आपका कंपनी बहुत अच्छी बात है, बॉन्ड लिखवाना जो है बहुत गलत चीज है और मैं आपकी कंपनी में जरूर मैं काम करूंगा। इस तरीके से आपको उनको उनके सामने बोलना है। And if it is a company that is making us sign a bond, then we should say that, yeah, it is reasonable, it is understandable. So I'm very much okay to sign a bond. That is perfectly fine. और यदि वो कंपनी आकर के आपसे यदि बॉन्ड साइन करवाती है तो आपको क्या करना होगा कि हाँ हाँ ठीक है, आजकल तो ऐसे ही होता है, हाँ मैं जो है साइन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूं। इस तरीके से आपको बोलना होगा करके आप हमको कहा गया था। So that is how people in the world function. और मेरे प्यारो, ये संसार के लोगों का जो रिवाज है और इस तरीके से वे लोग कार्य करते हैं। But God is a God of truth. We cannot have that kind of functioning in the church. मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर, ऐसे कार्य जो है कलीसिया में हम नहीं कर सकते हैं। Yeah. Then we are told that the person should not be given to drinking much wine. और मेरे प्यारो, यहाँ पर देखते हैं उस व्यक्ति को ज्यादा जो है पीने के लिए नहीं देना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। Yeah. Some people drink because they are very stressed out. They cannot cope up with life. Once again. Some people drink because they are stressed and they cannot cope up with life. कुछ लोग जो है पीते हैं क्योंकि अपने जीवन में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं और अपने जीवन के जो है परेशानियों के सामना वे नहीं कर पाते हैं। Now, a believer should not, should not be defeated all the time by such a problem, because we have a God who provides for us, gives us peace, and protects us, and so on. मेरे प्यारो, जो है ऐसे एक विश्वासी का जीवन को यदि देखें तो ऐसे परिस्थितियों का सामना करने से उसको कभी भी हारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो है वो सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर उसको साथ देंगे। Some days back, a friend of mine told me like this. और कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझसे ऐसा कहा। So she said, on weekends, that is Saturday and Sunday, my husband and I, we drink a lot. That is the only form of entertainment that we are having in this lockdown. We feel so bored. We feel so empty. और जो है मेरे एक दोस्त ने ऐसा कहा कि संडे के वक्त में हमको छुट्टी मिलती है, उसी दिन ही हमारे जो है हमको एंटरटेन करने का जो समय मिलता है, उस समय हम लोग जो है थोड़ा सा शराब वगैरह हम लोग पी लेते हैं। Yeah, so but a believer has much better sources of joy and happiness in his life, and he has the strength to control himself, so he should not be defeated by these things. मेरे प्यारो, एक विश्वासी का जीवन को यदि देखें तो उसको उसकी जीवन में तनाव को हटाने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, जरिए हैं, और ऐसे जब तनाव और परेशानियां आती है तो अपने जीवन में कभी भी उसको ऐसे चीजों से हार नहीं मानना चाहिए। Yes, it is also written here that the deacon should not be greedy for money. मेरे प्यारो, यहाँ पर इस बात को भी लिखी गई है कि जो है एक सेवक होता है वो पैसों के प्रति ज्यादा पैसों के प्रति लालच नहीं करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। Yeah. Now, in order to serve in the church, he will have to have access to the resources of the church.
मेरे प्यारो, यदि कलीसिया की सेवा करनी है तो कलीसिया में बहुत सारे ऐसे जो रिसोर्सेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण होती है, उसके प्रति जो है उस कार्य में उसको रुचि रखने की जरूरत है। He may be using a vehicle that belongs to the church. और हो सकता है जैसे कि कलीसिया में एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। Or maybe a computer or a projector or something like that. और हो सकता है कलीसिया में कंप्यूटर भी होती है या फिर कोई प्रोजेक्टर होता है, उसको वो इस्तेमाल करता है। And if he's a greedy person, then he may misuse these things or he may steal these things. मेरे प्यारो, यदि वो लालची व्यक्ति है तो कलीसिया का ऐसे चीजों को वो क्या करेगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, या फिर उस कलीसिया का चीजों को वो चुरा ले। Or he may be hoping that after he serves in the church, he will get some financial reward. So his motive will be wrong. It will not be the motive of God's glory. मेरे प्यारो, यदि उसका सोच और विचार में ऐसा भी हो सकता है कि यदि कलीसिया में वो सेवा करेगा तो जो है उसके जीवन में जो पैसों की फायदा हो सकती है, ऐसे सोच और विचार से जो है वो क्या करना चाह रहा है ना, वो जो है वहां पर सेवा करने का वो प्रयास करता है। Yes. Then let us read verse 9. Chapter आइए 3, हम लोग verse 9वां 9. पद को भी पढ़ लेते हैं। और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। Yes. In the New Testament, a mystery means something that was hid in the past but is now being revealed by God. मेरे प्यारो, यदि नया नियम को देखें, यदि उस नया नियम को हम लोग देखते हैं तो जो भेद है बा रहस्य है, वो अतीत में जो है वो रहस्य था, लेकिन अभी वो खुल गया है। This meaning we come to understand when we see how this word is used in the New Testament. मेरे प्यारो, इस पद को यदि हम लोग देखेंगे, इस शब्द को यदि देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि नया नियम में इस शब्द को किस तरीके से व्यवहार की गई है। The way to God was revealed long back when God told Adam and Eve about the seed of the woman. मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर की ओर यदि जाना है, परमेश्वर को यदि जो है पाना है, उसका माध्यम है, तो हम लोग देखते हैं कि उसके विषय में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को काफी साल पहले ही वो कह चुके हैं। वो किस तरीके से ना जो है उस स्त्री का बीज से वो रास्ता मिल सकती है। And he clothed them with skins. So we have the concept of sacrifice there, animal sacrifice. मेरे प्यारो, जो है वहां पर परमेश्वर ने क्या किया ना, उनको एक चमड़े का वस्त्र पहनाया। उस वस्त्र के जरिए हमें समझ में आती है कि एक जो है पशु का बलि के विषय में हम लोग देख सकते हैं। So the way of salvation is not a mystery. मेरे प्यारो, तो हम समझते हैं कि जो है उद्धार की माध्यम है, वो कोई रहस्य वाली बात नहीं है। But here, in front of the word faith, we have a definite article, like in English it is the. और मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है विश्वास के आगे एक जो है एक आर्टिकल को हम लोग देखते हैं, वो अंग्रेजी में दा का शब्द को इस्तेमाल की जाती है। Yeah. So this means that it is referring to something specific. और उसका अर्थ ये होता है कि जो है उस दा का यदि इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब एक विशेष विषय को उसमें दर्शाया गया है। That is the full body of New Testament revelation that has come through the apostles. उसका अर्थ ये होता है कि जो है नया नियम का जो संपूर्ण विषय है, उन प्रेरितों के जरिए ही आया है, वो लोग ही उसके माध्यम है। So this was a mystery because it was not known in the past in Old Testament times. और मेरे प्यारो, ये एक भेद है व रहस्य है, ये विषय अतीत में पुराना नियम में इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। And this mystery reveals the glory of God. और मेरे प्यारो, यही भेद ही क्या होता है, परमेश्वर का महिमा को प्रकाशित करता है। Therefore, it calls for a conduct that is consistent with that glory, with that character of God. और इसीलिए एक यहाँ पर बुलाहट को देखते हैं कि उसी एक शुद्ध विवेक के साथ जो है एक व्यक्ति को
व्यवहार करने की आवश्यकता है। So suppose I'm preaching about God's glory and God's righteousness, but suppose my life is not according to that, then my conscience is going to trouble me. मेरे प्यारो, मान के चलो कि जो है उस परमेश्वर की पवित्रता के विषय में मैं यदि प्रचार करता हूं और मेरे जीवन में उस पवित्रता को जो है उस पवित्रता का जीवन को मैं यदि नहीं दिखाता हूं, तो मेरा विवेक जो है क्या है, गवाही नहीं देगा। If I have some doubts about whether this is true, then again my conscience will trouble me. मेरे प्यारो, अब मान के चलिए कि कोई विषय यदि सच है और मैं उसको यदि बोलता हूं व प्रचार करता हूं झूठे करके, तो मेरा विवेक भी उसके लिए गवाही नहीं देगी। Yeah, some of us must have heard of Billy Graham. और हम लोग कुछ लोग जानते हैं बिली ग्राहम के विषय में, सुने होंगे। And with him there was another friend of his, another preacher called Charles Templeton. चार्ल्स टेम्पल्टन, yeah. और उनके साथ एक विश्वासी व एक प्रचारक थे, एक सेवक थे, उनका नाम है चार्ल्स टेम्पल्टन। Yeah. Now, there was a time when he had some chest pain, so he went to the doctor. और एक ऐसा समय थी उनके जो सीने में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए कोई डॉक्टर के पास वो जाते हैं। And then the doctor told him that there is nothing wrong with your body, but I think there is something in your mind which is troubling you, and that is the reason for this chest pain. मेरे प्यारो, जो डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हारे शरीर में कोई कमजोरी व कमी नहीं है, तुम्हारे मन में ऐसा कोई विषय है आपको परेशान कर रहा है, इसीलिए उस परेशानी की वजह से आपके सीने में व दिल में दर्द हो रही। And he says, writing in his book, he says that, yeah, I realize that what the doctor is saying is correct. और उनके पुस्तक में इस बात को वो लिखते हैं, हाँ हाँ, ये तो सही बात है, डॉक्टर ने जो कहा वो सही बात थी। Now the tension in his mind is that he was preaching the gospel, but deep down in his heart, he was not believing it. मेरे प्यारो, जो सुसमाचार को वो प्रचार तो कर तो रहे थे, लेकिन गहराई का हृदय में उस बात को वो विश्वास नहीं करते थे। So, of course, there is a long story. Then afterwards, he said, yeah, he told this to everyone and he left the church and all that. There is a long story there. और इस कहानी जो है बहुत लंबी है, इस बात को उन्होंने बता करके जो है कलीसिया छोड़ करके चले गए, तो यहाँ पर हमें जाने की और आवश्यकता नहीं है। But the point is, if you have these doubts, if you cannot believe the gospel, or if your life is not in alignment with God's character, then the conscience will be troubled. मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग देखते हैं, आपका जीवन का शैली यदि परमेश्वर की उस योजनाबद्ध तरीके से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, यदि आप प्रचार करते हैं, तो जो है आपका विवेक कभी भी गवाही नहीं देगा, आपका विवेक के साथ जो है तालमेल आपका नहीं बैठेगा। So that is not the kind of deacon that we want in the church. और मेरे प्यारो, ऐसे सेवकों का हमारे कलीसिया में जरूरत नहीं है। Yeah. Then let us read verse 10, chapter 3, verse 10. आइए तीसरा अध्याय का उसका 10वां पद को पढ़ लें। और एक मिनट। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। वो तो जरूरत नहीं है ना, घुमाने की जरूरत नहीं है ना तुमको सब। Yeah. So I think someone is not muted. Yeah. So here Paul is saying that before making someone a deacon, they have to be observed. मेरे प्यारो, यदि किस व्यक्ति को यदि सेवक बनाना है, तो उस व्यक्ति को कुछ दिन के लिए हमें निरीक्षण करने की जरूरत है। Yeah. This does not mean that we should go and tell somebody, okay, so for the next month, we are going to observe you. If you behave nicely, then you will become a deacon. और उसका अर्थ ये नहीं है, जो व्यक्ति सेवक बनने वाला है, हाँ, हम आपको जो है 1 महीना तक देखेंगे, यदि आपका जीवन का शैली यदि अच्छा है, तो आपको हम सेवक बनाएंगे, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। Yeah, this person is there in the assembly, we know him, so we have been observing him all the time that he has been there in the assembly, and if he has these qualities, then he should be made a deacon.
और मेरे प्यारो, ये जो व्यक्ति है जिसको सेवक हम बनाने वाले हैं, बस सेवक वो बनने वाला है, वो व्यक्ति जो है कलीसिया में काफी दिनों से वो रह रहा है, उस कलीसिया के साथ सहभागिता रख रहा है, उस व्यक्ति के विषय में हम सब जानते हैं। और ये जो गुण है, वो गुणवत्ता यदि उसके जीवन में दिखाई देती है, तब जाकर के उस व्यक्ति को हम सेवक का जो है दर्जा देंगे, बस सेवक का जो कार्यभार को उसके हाथों में समर्पण करेंगे। Then let us read verse 11 and 12. आइए 11 और 12वां पद को पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और लड़के वालों और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। Yes. Okay, so here Paul is talking about certain women who are taking some responsibility in the assembly. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कुछ स्त्रियों के विषय में वो बताते हैं जो कलीसिया में कुछ ऐसे कार्यभार को वो अपने जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं। So these could be the wives of the elders or the deacons. और ये जो स्त्रियां हैं, हो सकता है उन प्राचीनों का जो है पत्नियां हो सकते हैं, या फिर उन सेवकों का पत्नियां हो सकते हैं। Because as their husbands are serving the church, they are also assisting in this service. और जैसे कि उनके पति जो है पतियां कलीसिया में सेवा करते हैं, वैसे ही वे लोग भी जो है कलीसिया में सेवा का योगदान देते हैं। Now it is also possible that these women are deacons, because in the Bible we do have an example. There is a lady called Phoebe mentioned in Romans, and she was a deacon in a church. और मेरे प्यारो, हो सकता है ये जो स्त्रियां जो है, स्त्री लोग भी प्रभु का सेवक बन सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो है रोमियो का पत्री में फीबा करके एक बहन है, उस बहन के विषय में देखते हैं, वो एक कलीसिया का सेविका थी। Yes, women cannot be a bishop or a pastor or an elder, but they can be a deacon. मेरे प्यारो, स्त्रियां जो है प्राचीन नहीं हो सकते, अध्यक्ष नहीं हो सकते, लेकिन वे लोग एक सेविका के रूप में कार्य कर सकते हैं। The first quality mentioned for them is they should be grave, that is gambhir. That is the same word is used like the men. और मेरे प्यारो, जो सेविका लोग हैं, वे लोग भी गंभीर होना जरूरी है, जैसे कि सेवकों के लिए भी यही शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। Yeah. Then the other second thing mentioned is that they should not be talking evil of other people. और यहाँ पर दूसरी बात को जो है उनके विषय में कहा गया है कि जो है दूसरे लोग हैं, ऐसे लोगों के विषय में बुराई करने वाली ना हो। Sometimes a person observes somebody, does not understand the situation properly, and talks something which is not true, but he talks something bad about someone. और मेरे प्यारो, हम जानते हैं बहुत सारे बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति का जीवन में क्या क्या चल रही है, उस विषय को जो है गहराई से ना जान करके, उस विषय को जो है वो ना परख करके, जो है दूसरों के पास जा करके वो व्यक्ति क्या करता है ना, उसके विषय में बुरा भला उसके विषय में वो कहता है। Sometimes the matter could be true, but there is a time and a place, and there is the appropriate concerned person to report that. It is not for reporting to everybody. और मेरे प्यारो, हाँ, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, जो बात है वो सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए समय भी है, उसके लिए ऐसा जगह भी है, और उसके लिए किसको हमें जो उत्तरदायित्व लिया हुआ ऐसे व्यक्तियों को ऐसी बातों को रखना जरूरी है। Yeah. Then the third thing mentioned that is the person should be sober. I think it is Sanchet there. Pardon me? The third quality mentioned is that the woman should be sober. That is Sanchet. Yeah. So जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तीसरी एक गुणवत्ता को हम लोग देखते हैं, वो स्त्रियां, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वे लोग सचेत रहने वाली स्त्रियां हो। Yeah.
In Greek, that's the same word which is written, I think in verse 2, it is Sayami in connection with elders. Verse 2, Sayami is there. It's the same word. या सो जो है हम लोग दूसरे पद में ऐसी ग्रीक भाषा को में हम लोग यदि देखें तो संयम रखने वाला व्यक्ति हो. Yeah. So originally, the original meaning of this word was a person who does not drink too much wine. और यदि हम लोग देखें, यदि उसकी मूल भाषा का उसकी अर्थ को यदि हम लोग देखें तो वो व्यक्ति ज्यादा पियक्कड़ ना हो. Yeah. Then later on in Greek, it started being used this way: a person whose behavior is stable, whose life is stable and well-ordered. और फिर बाद में ग्रीक भाषा में उस शब्द को अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो व्यक्ति की अपने जीवन में जो है स्थिर होकर के रहे, ऐसे व्यक्ति ऐसे शब्दों का उसका अर्थ दर्शाता है. Yeah. Then the fourth quality mentioned is that she should be faithful. और जो है चौथी ऐसे गुण को जो है दर्शाया गया है, वो स्त्री जो है विश्वास योग्य हो. Regarding the woman in Proverbs 31, it was written like this, that her husband can depend on her. He does not have to suspect anything. He can depend on her. जैसे कि हम लोग नीति वचन उसका 31वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि उस स्त्री का पति उसके ऊपर जो है भरोसा कर सके. If this woman is a deacon or if her husband is an elder, then maybe she travels a lot, she meets people, or maybe her husband travels and he meets other people, he visits so many people. और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यदि कोई सेवक है या फिर वो स्त्री यदि सेविका है, वो स्त्री विभिन्न घर में जाएगी, बहुत सारे लोगों को वो मिलेगी, वार्तालाप करेगी. यदि वो पति भी है तो फिर बहुत सारे लोगों को वो मिलेगा, विभिन्न लोगों के साथ वो वार्तालाप करके आएगा. And sometimes it happens like this, that when the husband is busy faithfully serving God and sometimes gets very much occupied with his ministry, he makes that mistake, the wife is unfaithful. मेरे प्यारों, कभी कभार ऐसा होता है, पति जो है बहुत विश्वस्त है और वो क्या करता है, न विश्वस्त तरीके से जो है अपना समय सेवा में ही गवा देता है, और घर पे देखा जाए तो वो स्त्री जो है विश्वास योग्य नहीं है. So the deacons or the wives of the deacons need to be faithful. और इसीलिए जो है देखते हैं कि सेविका जो घर पे या फिर जो है सेवक का पत्नी, उसको जो है विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है, आवश्यक है. Then let us read chapter 3 verse 13. आइए हम लोग तीसरा अध्याय का उसका 13वीं आयत को हम लोग पढ़ें. क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हिया प्राप्त करते हैं. Yeah. If we are good servants, if we do our work properly, we will have a lot of respect and we will have a lot of love and regard in the assembly. मेरे प्यारों, यदि प्रभु का सेवा हम विश्वास योग्यता के साथ, बड़े भय के साथ यदि हम लोग सेवा करते हैं, तो जो है कलीसिया में हमें सम्मान मिलता है, आदर मिलता है. And the thankfulness or the gratitude of people, God's people, is a very precious thing. ओ मेरे प्यारों, जैसे कि धन्यवादी का हृदय परमेश्वर के जनों से हमें मिलती है, ये बहुत अनमोल चीज है. Yeah. Then when we serve God faithfully and we see God helping us, we become bold in our faith. मेरे प्यारों, जैसे कि हम परमेश्वर की सेवा को करते हैं और फिर सेवा करते वक्त जो है परमेश्वर यदि हमें आशीष देता है, तो हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं. In the book of Acts, one of the early deacons was Stephen. और प्रेरितों के काम में यदि देखें तो एक जो है उस कलीसिया के शुरुआती में हम लोग देखते हैं कि स्तिफानोस जो है एक सेवक थे. And he became very bold in the faith and he was testifying greatly, boldly to the Jews and the people who were there. और मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं वो विश्वास में इतना जो है हियाबान हो गए कि उस विश्वास को जो है
यहूदियों के बीच में वो गवाही दे रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे। Of course, he was killed. He became martyr. और हम लोग जानते हैं कि उनको मार दिया गया, वो प्रभु के लिए वो शहीद हो गए थे। But because of that, the church got scattered and the gospel spread to many new places. लेकिन हम जानते हैं मेरे प्यारो, उसी घटना के वजह से ही जो है लोग तितर बितर हो गए और सुसमाचार विभिन्न जगहों में फैलता गया। Yeah. Then let us read chapter 5, verse 3. आइए हम लोग जो है 5वां अध्याय उसका 3री आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। 5:3। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। Yes. In the Old Testament, God gave the people of Israel special rules to help the poor, the widows, and the orphans to survive. और मेरे प्यारो, जैसे कि पुराना नियम में परमेश्वर ने इस तरीके से वहां पर उन लोगों को आज्ञा दी थी, विधवा है और गरीब लोग हैं, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। They were allowed to collect grain from other people's fields also. और उन लोगों को जो है दूसरे लोगों का खेतों से अनाज वगैरह है, वे लोग जा करके वहां से बटोर सकते हैं। Now, since Adam and Eve sinned, since then, God has made a rule that we have to work in order to fill our stomach. जैसे कि आदम और हव्वा ने पाप किया, उस पाप के कारण परमेश्वर ने एक कानून व्यवस्था को बनाया है, अपना पेट को यदि भरना है तो हमें कर्म करने की, कार्य करने की आवश्यकता है। Of course, that is a judgment of God, and many of us are stressed and worried about our jobs and all that. और मेरे प्यारो, ये तो परमेश्वर की एक न्याय थी, दंड थी, और हम सब के सब जानते हैं कि अपने नौकरी को लेकर के हम सब जो है भयभीत होकर के रहते हैं। But it's also a necessary judgment, because if sinful man has nothing to do, if he is not forced to work, then his mind will start working evil and evil will multiply. और मेरे प्यारो, ये जो न्याय, ये जो दंड बहुत जरूरी था, क्योंकि एक पापमय जीवन करने वाला पापी व्यक्ति जो है अपना जीवन को यदि आलस में ही गुजार दे तो बहुत सारे पाप का सोच और विचार उसके मन में आते रहते। So we have this judgment of God, but God is also sympathetic towards those people who might find it difficult to earn the work and earn their living. मेरे प्यारो, ये जो है हम इस बात को भी देखते हैं, परमेश्वर तो न्यायी तो है, लेकिन जो लोग अपना रोजभरी जीवन के लिए भोजन का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, वे लोग जो गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी परमेश्वर का एक नजर है, परमेश्वर की ध्यान है। And in the church, we have also special cases. There could be some women or some old people who have been thrown out of their families because of their faith. और मेरे प्यारो, कलीसिया में ऐसे घटनाओं को, ऐसे परिस्थितियों को हम लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग जो है विश्वास में आने के बाद घर से उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है विश्वास के कारण। Or there could also be a situation like this, that because of persecution, the man of the family has died. So that's why the wife is left. So she is a widow. So we have extra reasons for having widows in the church. और मेरे प्यारो, हो सकता है सतावटी के कारण जो है उस परिवार का, उनका जो पति को मार दिया गया है, अभी वो स्त्री बची हुई है और वो विधवा है, ऐसे परिस्थिति भी कलीसिया में आ सकते हैं। So God has a provision for the widows. और इसीलिए परमेश्वर जो है ऐसे विधवाओं के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था करके रखी है। In verse 9, Paul uses a word, like in English it says taken into the number, that is उनका नाम लिखा जाए. He uses that word there. हाँ, तो जो है हम लोग जो है 9वां पद में हम लोग देखें कि उसी विधवा का नाम लिखा जाए। Yeah, in Greek this word was used when registering people for some special service. और मेरे प्यारो, ग्रीक भाषा में यदि देखें तो जो है कुछ ऐसे मुख्य कार्य के लिए व विशेष कार्य के लिए उनका नाम जो है लिखी जाती थी। Sometimes if you have gone to on the highway, you pay toll, and they give a list of people who don't have to pay the toll. और मेरे प्यारो, यदि आप हाईवे में यात्रा करते हैं तो आपको एक टोल का प्लाजा दिखाई देती है,
वहां पर बहुत सारे लोगों का, ऐसे लोगों का नाम होती है जिनको टोल बा जो है उन लोगों को वहां पर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। So what we understand from here is that the church should maintain a list of widows that it is going to support financially. मेरे प्यारो, उसका मतलब ये है कि कलीसिया में ऐसे विधवाओं का नाम जो है लिख करके रखने की जरूरत है जिनको कलीसिया मदद करने वाली है। Yeah. Of course, this is a big favor, big thing, big matter, because the church is going to take care of all their financial needs. और क्योंकि ये बहुत बड़ी एक कार्यभार है, ये कलीसिया जो है उनकी जो आवश्यकता है, रोजमर्रा आवश्यकता जो व्यवस्था है, उन आवश्यकताओं को कलीसिया पूरा करने वाली है। So since it is a big or important matter, there have to be clear instructions about for whom this is meant for and whom it is not meant for. और इसीलिए कलीसिया में जो है ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए किसको ऐसे चीजों की मदद की जरूरत है, किनको जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों का, ऐसे विषय का जो है यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। Yeah. So Paul mentions some widows who do not need this help. और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है ऐसे बातों को यहाँ पर दर्शाते हैं। कुछ ऐसे विधवा है जिनको इन लोगों को मदद की जरूरत नहीं है। Yeah. Let us read verse 4, chapter 5, verse 4. आइए हम लोग 5वां अध्याय का 4वीं आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। और यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। Yeah, verse 7 also. 7वां पद को भी पढ़ लीजिए। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। Verse 8. Sorry, verse 8. 8वां पद को भी पढ़ लीजिए। पर यदि कोई अपनों की और निज करने अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। Yeah, verse 16 also. 16 पद को भी पढ़ लीजिए। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो तो वहीं उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच में विधवाएं हैं। So there are some believers family in which some widows are there. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ विश्वासियों का परिवार में विधवाएं हैं। So they can take care of these widows. The church need not to take care of them. और हम लोग जानते हैं कि वे लोग जो है उन विधवाओं का देखभाल कर सकते हैं, इसीलिए कलीसिया को देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। So it is a God-given responsibility to take care of our parents or our grandparents. और ये जो है परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता और हमारे जो है दादा दादी को हमें देखभाल करने की आवश्यकता है। And even in the world, many people are doing that. और इस संसार में यदि देखें तो बहुत सारे लोग ये इस काम को भी वे लोग करते हैं। Yeah. Then let us read verse 6. आइए हम लोग 6वां पद को भी पढ़ ले। 6वां पद, पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। Yeah. There are some people who are living in pleasure. और कुछ लोग ऐसे लोग हैं वो भोग विलास से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। Yeah. See, this is how normally people of the world live. They do whatever they feel like. और मेरे प्यारों, जैसे कि वास्तविक और साधारण रूप से देखें तो संसार के लोग जो है ऐसे ही अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। Yeah. Now, sometimes it is possible that there is a widow who is an unbeliever. और ये हो सकता है कि ऐसा एक विधवा है जो विधवा की अविश्वासिनी है। Maybe her husband or her son or somebody was there in the assembly as a believer in fellowship. And that is why the people of the assembly know this lady. और हो सकता है कि उनकी जो बेटा या नाती कोई है जो कलीसिया में विश्वासी था, इसीलिए स्त्री को वे लोग जानते हैं।
Yeah. So these kind of widows who are unbelievers, they are not to be included in this list. और ऐसे जो विधवाएं हैं उस लिस्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए। But let us also read Galatians chapter 6 verse 10. आइए हम लोग गलातियों का पत्री उसका 6वां अध्याय और 10वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। गलातियों 6:10। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब एक साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। So there is a general principle of doing good to God's people and also to other people. और मेरे प्यारो ये जो है एक ऐसी साधारण व्यवस्था बा ऐसे एक नियम प्रक्रिया है, हमें जो है विश्वासियों को भी भलाई करना है और अविश्वासी लोगों को भी भलाई करने की आवश्यकता है। So the church can give a gift or the church can give some help to such widows whose husbands were there in the assembly. और हो सकता है कि जो है ऐसे विधवाओं को जिनके पति कलीसिया में होते हैं, उन लोगों को कलीसिया की ओर से एक राहत भरी मदद उनको दे सकते हैं। But they are not included in that list which Paul is talking about. और जो जिस बात के लिए प्रेरित पौलुस जो है बताते हैं, उन लिस्ट में उनका उन क्रम सूची में उनका नाम नहीं होना चाहिए। Then let us read verse 11, 12, 13. आइए हम लोग 11, 12 और 13वीं आयत को भी पढ़ ले। 5वां अध्याय का 11, 12 और 13वीं आयत। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बकवास करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। Yes. So if a woman, a widow, is still young, then the woman can marry. और यदि वो विधवा यदि जवान है तो वो जो है शादी कर सकती है। So she starts taking support from the assembly, then after some time her marriage happens. और मेरे प्यारों मान के चलो कि वो कलीसिया की मदद वो लेना शुरू कर देती है और फिर कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो जाती है। So then she has to come and say that, okay, now please stop giving me money because now I don't need it because I have a husband now. और वो बाद में आकर के वो कहती है कलीसिया में कि मुझे अभी मदद करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास अभी पति हैं। Remarries, then it would be that she is leaving that first commitment that she made. और मेरे प्यारों हम लोग देखते हैं कि यदि कोई विधवा यदि शादी कर लेती है तो अपना जो पहला समर्पण थी उस समर्पण को फिर से वो ले आती है व कर लेती है। Because that first commitment was to devote herself fully to prayer and the service of God. क्योंकि जो पहला उसका जीवन में जो समर्पण थी वो समर्पण क्या थी, ना परमेश्वर को सेवा करने का और प्रार्थना में लोलीन रहने के लिए अपना जीवन को उसने समर्पण किया था। And if she does not marry, then she has a lot of free time on her hands and not much work to do. मेरे प्यारों यदि वो शादी नहीं करती है तो अपने पास बहुत ही बेफालतू समय है और वो बहुत सारे काम कर सकती है। So there is a lot of chance that such a young person might get into gossiping or interfering in other people's matters and so on. और इसीलिए बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, वो व्यक्ति के पास जो है बेफालतू समय है, वो अपना समय को जो है बातूला बातों को जो है गपशप करने के लिए उसको बहुत सारे समय मिल जाता है। Yeah, let us read chapter 5 verse 14. आइए हम लोग 5वां अध्याय का 14वीं आयत को भी पढ़ लें। इसलिए मैं कहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें
और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे। Yeah. So here we see that if the younger women marry and raise children, then it upholds a good testimony. और मेरे प्यारो, यदि कोई जवान लोग, बाजवान स्त्रियां हैं, विधवाएं हैं, वे यदि शादी कर लें तो जो है एक अच्छी जो है एक गवाही को हम लोग देख सकते हैं। Now the people of the world are many times immoral. और इस संसार के लोगों को यदि देखें तो वे लोग अनैतिक जीवन को व्यतीत करते हैं। But at the same time, they are watching us and they will be quick to point out any faults in us. मेरे प्यारो, वे लोग अपना जीवन को जो है बहुत ध्यान पूर्वक तरीके से निरीक्षण करते हैं, और फिर जब हम गलती कर बैठते हैं तो हमारे ऊपर उंगली दिखाने में वे लोग सबसे पहले आते हैं। Now Paul speaks about those widows who should be taken in this list. और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है ऐसे स्त्रियों का नाम लेने के लिए वो कहते हैं। Let us read chapter 5 verse 5. आइए हम लोग 5वां अध्याय का 5वां पद को भी पढ़ लें। 5 का 5। जो सचमुच विधवा है और उनका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती हैं और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौनीन रहती हैं। Yeah. So such a widow should be included in the list who does not have any natural or human help available. और मेरे प्यारो, ऐसे विधवाओं का मदद करने की जरूरत है जिन विधवाओं को जो है बाहर से या फिर उनके जीवन में व उनका परिवार से कोई मदद ही ना हो। Help. Brother Johnny, your voice is not audible. Church, but it is in God. I could not hear. Once again, would you repeat? यस सर। सर का आवाज आ रहा है तो फिर मैं करता हूँ, यदि नहीं आ रहा हो तो। आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझे तो आ रही थी, अभी भी कट गई लेकिन। ओके। नहीं आ रहा सर, उनका सर का आवाज नहीं आ रहा है अभी। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद कुछ। ओके, टाइम भी तो हो गया, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल से कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।